हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके बाय आकांक्षा पर। तो चलिए आज हम अपना एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो 7th स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, कल मैंने एंशियंट हिस्ट्री क्लास जो है वो 6th ली थी, जिसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वैदिक इरा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर 7। चलिए, एंशियंट हिस्ट्री क्लास 7। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है वैदिक इरा, मतलब वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, इसको हम कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, जो ये वैदिक इरा था और जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके बीच में सबसे पहले हम डिफरेंस बताएंगे। क्या डिफरेंस था इनमें? जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, यह यह जो है एक अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन थी। अर्बन होता है हमारा शहरी, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता। ये जो इंडस वैली थी ये एक शहरी सभ्यता थी। फिर आती है हमारी वैदिक वैदिक इरा। वैदिक इरा वैदिक इरा जो है ये आर्यों ने इसको स्टार्ट किया था। वैदिक इरा को आर्यों द्वारा यह जो है वैदिक इरा हुआ था। इसको जो है रूलर रूरल रूलर सिविलाइजेशन थी। यह जो है एक रूलर सिविलाइजेशन थी। रूलर यानी होता है एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता। ठीक है जी। तो इन दोनों में ये डिफरेंस था। जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये तो थी एक शहरी सभ्यता, और जो ये वैदिक इरा थी, ये थी एक ग्रामीण सभ्यता। तो चलिए इसमें हम आगे पढ़ते हैं। जो ये वैदिक कल्चर जो था, वैदिक कल्चर जो था ये इसको हिंदी में वैदिक संस्कृति वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। वैदिक वैदिक का मतलब होता है वेद। वेद मीन्स ज्ञान की सभ्यता। वेद मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान की सभ्यता भी कहते थे इसे हम। ठीक है जी। जो ये वैदिक संस्कृति थी, वैदिक संस्कृति जो थी, इसके जो फाउंडर है, वैदिक संस्कृति के फाउंडर जो है वो कौन है? आर्य। आर्य है। आर्य का मतलब होता है, मीन्स होता है इनका श्रेष्ठ। ठीक है जी। आर्यों की जो लिपि थी वो कैसी थी? आर्यों की लिपि, आर्यों की ना कोई लिपि नहीं थी। यह जो ज्ञान है यह श्रुति साहित्य कहलाता है। श्रुति साहित्य कहलाता है। श्रुति साहित्य का मतलब होता है
सुनकर लिया गया ज्ञान को श्रुति साहित्य जो है वो कहते हैं। 1 मिनट। अरे ये क्या हो गया? 1 मिनट। चलिए, तो ये हो गया इतना। अब हम आर्यों का जो है वो निवास स्थान देखेंगे कि आर्य जो है ये कहाँ से आए थे। आर्य आर्य का उद्गम या मूल स्थान क्या था इनका। चलिए, कोई कहता है ये सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। कोई कहता है इन्हें इन्हें जो है सप्त सैंधव प्रदेश जो है कहाँ कहा गया था इन्हें। ऋग्वेद में, ऋग्वेद में कहा गया। सप्तवेद सप्त सैंधव प्रदेश क्या था? ये वह था जो ऋग्वेद में 7 नदियों का जिक्र मिलता है ना। ये कहा गया कि वहां से आए थे। 7 नदी का जिक्र मिला। ठीक है जी। और डॉक्टर अविनाश चंद्र का भी जो है यही कहना है कि ये जो है सब सैंधव प्रदेश से आए थे। एक एक है इसमें डॉक्टर संपूर्णा नंद जी का भी यही कहना है। ठीक है जी। अब कुछ लोग कहते थे इन्हें कि ये जो है कश्मीर और हिमालय से आए थे, बट लेकिन कुछ कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। तिब्बत से। सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश बुक किसकी थी? स्वामी स्वामी दयानंद सरस्वती, इनकी ये बुक थी। इसमें कहा गया कि ये जो है तिब्बत से आए थे। ठीक है जी। यानी ये बोल देंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि ये जो है लोग तिब्बत से आए थे। ठीक है जी। चलिए, कोई कहता है कि ये जो है उत्तरी उत्तरी ध्रुव से भी आए थे। कौन कहता था ये? बाल गंगाधर तिलक, ये कहते थे कि ये यहाँ से आए थे। ठीक है जी। इनकी एक बुक थी द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यस। ठीक है जी। इस बुक में यह कहा गया है कि ये जो है उत्तरी ध्रुव से जो है आए थे। कुछ कहते हैं कि ये जो है सेंट्रल एशिया से भी आए थे। ये कथन है मैक्स मुलर का। ठीक है जी। फिर जो है इनका असली पता कहाँ से चला? असली पता इनका एक बोगज कोई नाम का एक क्या था, इंस्क्रिप्शन था। इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन था। यह जो है इराक इराक
और तुर्की, इन दोनों में पड़ता है ये जो हमारा ये इंस्क्रिप्शन है ना, ये हमारा इन दोनों जगहों में पड़ता है। ठीक है जी। आर्य को जो है, आर्य जो है इंद्र भगवान को मानते थे, इंद्र को मानते थे, वरुण को मानते थे, गरुण को मानते थे, मित्र को मानते थे, एंड अग्नि को मानते थे। ठीक है जी। तो ये माना जाता है कि जो आर्यों का सही पता है वो इसी इंस्क्रिप्शन से चला था। यानी ये जो बोगस को इंस्क्रिप्शन है ये जो है इराक और तुर्की दोनों में फैला हुआ है। ठीक है जी। सो चलिए अब चलते हैं इसके थोड़ा सा डीप में। वैदिक इरा, वैदिक इरा, ऋग्र वैदिक इरा। एक तो था ऋग्र वैदिक इरा, दो शाखाएं थी इसकी, एक था लेटर वैदिक इरा, लेटर वैदिक इरा। इसकी जानकारी, इसकी जो जानकारी है वो ऋग्वेद में पूर्व वैदिक काल में मिली थी। पूर्व वैदिक काल कब से कब तक था हमारा? 1500 से 1000 बीसी तक चला था। ये माना जाता है कि जब ये वाला काल चला हुआ था इसमें जो है कोई भी लोहे के परमाणु नहीं मिले थे। यानी ऋग्वैदिक काल जो था इसमें जो है लोहा बिल्कुल भी नहीं था। और जो ये लेटर वैदिक ईरा था इसमें जो है हमारे यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है जी। यहाँ से मिली इस काल की जानकारी। और ये जो ऋग्वैदिक ईरा था इसकी जानकारी मिली थी हमें इससे। ठीक है जी। ये जो था ये हमारा सन 1000 से 600 बीसी तक चला हुआ था। ठीक है जी। इसमें देखा गया कि इसमें जो है लोहे के परमाणु थे। लोहे, सबसे पहले लोहे का जो परमाणु था वो हमें कहाँ से मिला था? अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा एटा में पड़ता है, एटा में मिला। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। ये जो 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है ना, इसको जो है हम सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी। चलिए ऋग्वैदिक आर्याज, इनका जो भौगोलिक विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था? भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? चलिए इसमें जो है कुबा, कुबा, कुर्मू, कुर्मू, गोमती,
सुवस्तु, सिंधु रिवर, झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी रिवर, ब्यास रिवर, आगे पढ़ेंगे बाकी। चलिए, कुबा को जो है काबुल कहते थे। कुर्म को कुर्रम कहते हैं। गोमती को गोमल कहते थे। सुवस्तु को सवत कहते थे। सिंधु को हिरण्यानी कहते थे पहले, ठीक है ना, हिरण्यानी। इसको सही लिख लेना मैंने थोड़ा सा। झेलम को वितास्ता कहते थे सॉरी। चेनाब को अस्कनी कहते थे। रावी को बोलते थे परूशनी, परूशनी रिवर। ब्यास को कहते थे विपाशा रिवर, विपाशा। ठीक है जी, चलिए यहीं पे आ जाएंगी ये, इधर लिख लेते हैं। ब्यास हो गया, एंड एक हो गया हमारा सतलुज, सतलुज रिवर हो गया। नेक्स्ट हो गई हमारी सरस्वती रिवर, जो कि अब बिल्कुल सूख चुकी है। चलिए, सतलुज रिवर को सतुदरी बोलते थे। क्या बोलते थे? सतुदरी। सरस्वती रिवर को बोलते थे, सरस्वती जो रिवर थी उसके जो है अन्य नाम थे। चलिए हम एक एक नामों को पढ़ेंगे। नादी तम, नादी तमा। एक था मातो तमा। एक था देवी तमा। एक था अम्बी तमा। ठीक है जी, इन नामों से जो है हम सरस्वती रिवर को जानते थे। इस काल में आर्यों के निवास को सप्तसेंधव प्रदेश के नाम से जानते थे। ठीक है जी। इस नदी के प्रदेश को ब्रह्मव्रत ब्रह्मव्रत कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, जो हमारा ऋग्वेद था, ऋग्वेद जो था हमारा, इसमें जो है नदी का जिक्र, यानी जो हमारी गंगा रिवर थी ना, गंगा रिवर का जो जिक्र था वो सिर्फ वन टाइम मिला था, जिक्र मिला था। जो ये हमारी यमुना रिवर थी ना, यमुना, इसका जिक्र जो है वो 3 टाइम मिला। और जो ये हमारा कश्मीर है ना, कश्मीर में मृदु वृदा जो रिवर है, इसका भी जिक्र
ऋग्वेद में है। ठीक है जी। एक हिमालय, हिमालय जो था, हिमालय को पहले जो है मूजवंत के नाम से जो है जानते थे। मूजवंत पर्वत से शौम रस का जिक्र मिलता है। ठीक है जी। हिमालय को मूजवंत के नाम से जो है हम जानते थे। ठीक है जी। इसमें जिक्र मिला था हिमालय का भी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक एरा, जिसका जो काल था वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। ठीक है जी। तो चलिए ये है ना, हम लेटर वैदिक जो इरा है इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके बाय। कल फिर मुलाकात होगी।